हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपना सीयूईटी का एग्ज़ाम और भी अच्छे से प्रिपेयर और एमसीक्यू टैकल कर सकते हो जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको अपना सिलेबस लेना आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो सब सिलेबस पढ़ने का तरीका होगा वो होगा फैक्ट्स ओरिएंटेड ही पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल डीपली पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितना आपको आपके फैक्ट्स याद रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो सबसे बेस्ट वे है सीयूईटी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो है आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करेंगे आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी, आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चंस का रेशियो समझ में आएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा के दिया जा रहा है। पहले आपको वहाँ से नॉलेज गेन करनी है, फिर आपको स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हैं और नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। कम से कम जो मैं रूल ऑफ थंब कहूँगी पूरी वीडियो का वो ये है कि एक पेपर को कम से कम आप 5 बार रिवाइज़ करो। आपको टिप्स पे याद रहने चाहिए कि इसका आंसर क्या था, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आप उतने ही ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एमसीक्यू से ही नोट्स बनाओ। सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ो, सिलेबस में मत घुसना, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम नहीं होता है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू करोगे उससे उतने ही बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे कि एक एमसीक्यू से मल्टीपल एमसीक्यू निकलता है। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि हु इज़ द करंट एमडी ऑफ आईएमएफ, तो आप उससे रिलेटेड बना दोगे कि फर्स्ट एमडी कौन था आईएमएफ का। ऐसे ही आप उस टॉपिक से रिलेटेड करके पढ़ोगे ना, तो आपके मल्टीपल एमसीक्यू निकलेंगे और जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी होगी। आपको अपने नोट्स को, एग्ज़ाम गाइड को कम से कम 10-11 बार आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपकी उतनी ही आपकी सिक्स सेंस डेवलप होगी कि क्या आंसर करेक्ट है क्या गलत है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि टैकल कैसे करना है पेपर को। कि सबसे पहले आपको जो पेपर आएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वो लगाने जो आपको 100% श्योर है कि इसका आंसर ये है। सेकंड स्टेप होगा आपको 50-50 में डाउट रहेगा, फिर वो लगाने हैं। उसके बाद जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसमें आप गेसिंग वाला पार्ट करोगे, उसमें स्किल ट्रिक्स और गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ही आंसर लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे एग्ज़ाम को करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में उलझ के मत रह जाना कि इसका आंसर क्या होगा, इससे टाइम वेस्ट होगा। तो जब आप 50-50 पे आओगे तो आपको एलिमिनेशन वाला ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आपको जब डाउट है तो आपको ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है कि ये आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आप ऐसे एलिमिनेट करते जाओगे तो एक ऑप्शन आपके पास मतलब थोड़ा रिलेटेबल बचेगा, आप उस पर बेझिझक टिक लगा सकते हो। ऐसे ही आपका जो भी मैचिंग टाइप एमसीक्यू होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस में बुक्स एंड ऑथर आते हैं, तो अगर आपको एक भी बुक एंड ऑथर पता होगी किससे रिलेटेड है तो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जितनी भी आपके एग्ज़ाम में स्ट्रॉन्ग और मतलब अजीब सी स्टेटमेंट्स आती है वो मोस्टली उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इनकरेक्ट होता है। और जितने भी डाटा ओरिएंटेड आएगा या फिगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जनरली करेक्ट माने जाते हैं। जितने भी मॉडरेट और स्टैंडर्ड और एवरेज स्टेटमेंट्स होती है वो जनरली करेक्ट होती है। इसके बाद हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, इन केस ऑफ ऑप्शंस कंटेनिंग स्टेटमेंट्स नॉर्मली द करेक्ट वन। हाँ, जो भी क्या कहते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें जो उनसे भी लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होगी वो करेक्ट होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर होता है उसको कम्प्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट देनी पड़ती है, इससे वो लॉन्गर हो जाती है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये आंसर करेक्ट होगा। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि 2 आंसर आपको करेक्ट लग रहे हैं तो आपको बेस्ट ऑप्शन उसमें जो हो सकता है वो चूज़ करना है। और असर्शन रीज़न में जो आता है, इसमें अगर रीज़न थोड़ा सा भी असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है तो आप ऑप्शन ए करेक्ट कर देना, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है
कि वो आंसर ठीक होगा। सपोज़ अगर आपको अब कुछ भी नहीं आता, 10 MCQ बच गए, आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता, तो आप अगर बी और सी लगाओगे तो उसमें से चांसेस होते हैं कि 2-3 आपके MCQ करेक्ट होने के। ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है, बाकी डिपेंड करता है आप कैसा प्रिपरेशन होगी। बाकी ऑल द बेस्ट।